हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सेशंस में फंडामेंटल चैप्टर का दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर। वन वाज कि इफ ओनली देयर इज वन ओमिशन और वन एरर, एंड सेकंड वाज ओवर एंड अंडर, मींस कि आपने आईओसी ज़्यादा दे दिया, कम दिया, या आईओडी चार्ज करना नहीं था, कर दिया। सो आज हम लोग इस टॉपिक का जो लास्ट सेशन है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, हम ऐसा क्वेश्चन कवर अप करेंगे जिसमें मल्टीपल एरर्स हैं और मल्टीपल ओमिशंस हैं। मीन्स सपोज कि आपने डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को आईओसी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, नहीं दिया आपने, और प्रॉफिट्स को आपने बिना ये सब चीज़ें प्रोवाइड किए पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल एरर क्वेश्चन। तो आज हम इस क्वेश्चन को कवर अप करेंगे और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में। 6 मार्कर में आ सकता है कि मल्टीपल ओमिशंस। मल्टीपल ओमिशंस का मतलब होता है कि विदाउट प्रोवाइडिंग से आईओसी, सैलरी, कमीशन, हमने प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपनी बुक टीएस गरेवाल का 2.90 पेज नंबर निकालेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग कवर करेंगे। पेज नंबर 2.90, क्वेश्चन नंबर 72। सो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहते हैं एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 is rupees 30,000, which has been duly distributed amongst the partners in their agreed value of rupees of 3:1:1. This is the main core of the question. आप चाहे इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो फर्म का नेट प्रॉफिट था 30,000 रुपीज का, वो इन्होंने डायरेक्टली 3:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जबकि आप सबको अच्छे से मालूम है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं तो वहां पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आप सबको अच्छे से मालूम है। सो इन्होंने एरर क्या किया कि 30,000 का जो नेट प्रॉफिट था वो डायरेक्टली 3:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। It is noticed that on 10th April 2020 the undermentioned transactions were not passed through the books of account. एक और एरर पता लग गया कि नीचे जितने भी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं ये हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास ही नहीं करी हैं। क्या क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से, वो नहीं दिया। आईओडी चार्ज करना था पार्टनर्स से, वो नहीं किया। पार्टनर्स को सैलरी देनी थी ए और बी को, वो भी नहीं दी। और ए को कमीशन देना था, वो भी नहीं दिया। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री which will not affect the P&L account of the firm and rectify the position of the partners. This is called as a multiple error question. मतलब जहां पर एरर हुआ है कि नेट प्रॉफिट को सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पहली गलती। पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, आईओडी चार्ज नहीं करा, सैलरी देनी थी वो नहीं दिया, और ए को कमीशन देना था वो नहीं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। सो मैं आपको अपने तरीके से क्वेश्चन कराता हूं। मल्टीपल एरर्स जहां पर हो, यानी आप आईओसी, आईओडी चार्ज करना भूल जाते हैं और आपने सीधा सीधा नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट। वर्किंग नोट्स में हम लोग एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे और जो जो चीजें हमने चार्ज नहीं करी है वो चार्ज कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सब ने बनाया हुआ है पहले भी, बिल्कुल सेम तरीके से ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। आप इसे वर्किंग नोट्स में बना सकते हैं एग्जाम्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सबसे पहले जो जो चीजें हमने नहीं दी हैं, मल्टीपल ओमिशन जिसे आप कहते हैं, पहले वो प्रोवाइड कर दें। सबसे पहले नेट प्रॉफिट डालेंगे, विच इज 30,000। अब जो जो चीजें नहीं दी हैं, सबसे पहले आईओसी जो हमने तीनों पार्टनर्स को देना है, ए, बी और सी। आईओसी का रेट हमें दिया हुआ है 6% पर एनम। ए का 3,000 हो गया, बी का 2,400 और इसका 1,800 हो गया, 7,200 हो गया। सैलरी हमने ए और बी को देनी है सिर्फ, दे आर ऑलरेडी 5,000 एंड 7,500, वो भी दे देते हैं। आईओडी चार्ज करना है तीनों पार्टनर से बच्चों, वो भी प्रोवाइड करते हैं। सो ए से आईओडी चार्ज करना है 350, काम और आसान हो गया, इट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड गिवन टू यू। आईओडी भी डाल दिया। कमीशन देना था हमने, कमीशन इज ओनली टू ए, ठीक है जी, 3,000। चलिए अब हमारा काम है डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, ताकि हम उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो टू प्रॉफिट distributed A, B and C. $30,750 माइनस करते हैं 7,200 माइनस 12,500 and minus 3,000. So your divisible profit comes out to 8,050. रेशियो 3:1:1 दे रखा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग। 4,830 1,610 and 1,610, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब जो जो चीजें हमने नहीं दी थी वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अब हम बनाएंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन वर्किंग नोट्स, क्योंकि हमसे फेयर नोट में सिर्फ एंट्री मांगी है। पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। द फर्स्ट थिंग, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें, जो मैंने आपको सेकेंड लाइन कहा था आप हाइलाइटर से मार्क कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट था। एरर क्या था? 30,000 का नेट प्रॉफिट हमने विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड चार्जिंग आईओ पहले ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, which is wrong. Because the profit which is distributed amongst the partners is a divisible profit. All of you know it very well. तो जो 30,000 का प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया, टेक इट बैक फ्रॉम द पार्टनर्स। तो जब आप उनसे वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल्स कम हो जाएंगी। कैपिटल्स जब कम होती हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। सो विल राइट अमाउंट टू बी डेबिटेड। 30,000 को 3:1:1 की रेशियो में हम तीनों पार्टनर से वापस ले लेते हैं। सो 30,000 को 3:1:1 की रेशियो में 18,000 ये वापस करेगा, 6,000 इसे डेबिट करेंगे, 6,000 इसे डेबिट करेंगे। अब एक्चुअली में जो आपने उनको देना है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है इसे उठाकर यहां पे डाल देते हैं कि सर आपने ये गलती से दे दिया, देना डिविजिबल प्रॉफिट था। नो, दैट इज रॉन्ग।
अपार्ट फ्रॉम योर डिविजिबल प्रॉफिट आपने और भी तो मल्टीपल ऑमिशंस किए। क्या किया भाई, तीनों पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, इन दोनों पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिली, सबसे हमने आईओडी भी चार्ज नहीं करा और ए को कमीशन देना था वो भी नहीं दिया। सो दीज आर द मल्टीपल ऑमिशंस। सो व्हाट विल डू इज इनको स्क्वीज कर लेते हैं। पहले ए को कितना देना है नेट अमाउंट वो निकालते हैं, बी को कितना देना है वो निकालेंगे और सी को कितना देना है वो निकालेंगे। कैसे? पहले अगर आप ए की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना है। ए को क्या क्या देना था? 3000 का आईओसी, 5000 की सैलरी, 3000 का कमीशन, 4830 का डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब आई एम अगेन रिपीटिंग, 3000 was the IOC which was to be given to A, 5000 was his salary, 3000 was his commission, सब कुछ appropriation account से दिख रहा है आपको। 4830 was his actual divisible profit. So the net amount which was to be given to A was 15,830, and out of that 350 was the IOD which was to be charged from him. तो वापस ले लो, माइनस कर दो इसमें से 350. So the final amount which is to be given to A is 15,480. ऐसे ही हम लोग B का निकालते हैं। B को 2400 का आईओसी देना है हमने, 7500 की सैलरी देनी है, कमीशन तो B का है नहीं, 1610 का प्रॉफिट देना है एंड माइनस 250 का आईओडी उससे वापस लेना है। तो ये इज टू बी पेड 11,260। सिमिलरली सी का 1800 का आईओसी है, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट है 1610 एंड 150 is the IOD which is to be taken back. So the final amount which is to be given to him is 3260. आप चाहें तो वर्किंग नोट्स में ये अमाउंट निकाल कर दिखा सकते हैं, जैसे मैं आपको ओरली ऐड प्लस माइनस कर रहा हूं। अब डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। सो 15,480, 2520 ए का आया, 11,260 माइनस 6,000, 5,260 बी का आया, 6,000 माइनस 2,740 इसका। अब डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे। भाई ए से आपने 18,000 वापस लेने हैं, 15,480 देना है, सो दैट मींस 2,520 उससे और वापस लेंगे, इज टू बी डेबिट। ए से 6,000 वापस लेना है, 11,260 उसको देना है। अब इतना तो आपको पता लग ही गया, 2 एरर्स आप कर चुके हो, तो इसको और मिलेगा और सिमिलरली इससे वापस लेंगे। सो द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, आई होप नो। सो योर जर्नल एंट्री विल बी B's capital account debit to A's capital account and to C's capital account. 5,260, 2,520 and 2,740. Narration being adjusting entry past for the omissions. So this is how you have to solve a multiple omission question. It is better to prepare a P&L appropriation. यहाँ से आपको clearly पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें देनी है और क्या वापस लेना है। जैसे हमने वो डेबिट को प्लस माइनस कर कर A और B और C के आगे to be credited में लिखा था। अदरवाइज इफ यू वांट आप बुक वाला फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में ही डेबिट क्रेडिट जो चीज़ें देनी है वो क्रेडिट में, जो वापस लेने वो डेबिट में डाल दो। इट इज़ योर विश, whatever format you want you can follow. ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो एप्रोप्रिएशन और स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ये दोनों वर्किंग नोट्स में बनेगा। फेयर नोट में आपको ये सिर्फ एंट्री पास करनी है। और मैंने आपको पहले के सेशंस में भी बोला है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कि एक सिंगल एंट्री के लिए भी आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। सो ये 2 सेशंस में हमने अपना पास एडजस्टमेंट का टॉपिक क्लियर कर लिया है। सारी चीज़ें हमने अच्छे से सॉल्व कर ली हैं। क्वेश्चंस आपके पास बुक में ही, प्रैक्टिस इट।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।